बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर अपना सेशन करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एज अ टीचर। जी हाँ, आज का जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली एक कंप्लीट शॉर्ट कोर्स है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप एज अ टीचर फ्रीलांसिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द बिगनर्स स्पेसिफिकली इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग क्या है, कौन जो है वो ऑनलाइन टीच कर सकता है, क्यों हमें ऑनलाइन टीच करना चाहिए और कितना हम जो है एज अ टीचर कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहां पर आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप एक इम्प्रेसिव गिग या इम्प्रेसिव प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये कोर्स या ये सेशन जो है ये मुकम्मल अटेंड करना है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। टीचिंग आपको पता ही है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो एवरग्रीन है। बहुत से बिजनेस हैं जिसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन टीचर जो है ये जब से कायनात बनी है इस दुनिया में, जो पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर शख्स टीचर है। कोई भी अगर ये शख्स कहता है ना कि जी मुझे टीचिंग नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। हर बंदा टीचर है, हर बंदे के पास एबिलिटी है और हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो उसको आता है वो उसने आगे पहुंचाना है। अब हमारी जो ई कॉमर्स की ज़बान है उसमें मैं आपको बताऊं कि टीचिंग इतनी ख़ास तौर पे ये जो कोरोना का टाइम आया है इसमें ऑनलाइन टीचिंग का जो ट्रेंड है वो 75% इंक्रीज हुआ है। अब 75% इज अ बिग नंबर। अब इसमें हम लोग जो है उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जी टीचिंग ऑनलाइन जो है ये why it is good or better than the traditional teaching। आपके सामने है जी फ्लेक्सिबल टाइम एंड लोकेशन। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, इवन कि आप किचन में बैठे हुए होते हैं, तो आप अपना लेसन ले भी लेते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। आपको कहीं दूर दराज नहीं जाना, आपको कोई इस तरह का मसला नहीं है कि जी सुबह 8 बजे है तो पूरे 8 बजे ही पहुंचना है, वरना तो जी प्रिंसिपल साहिबा जो है वो तो हमारी जान निकाल लेंगी। फुल ऑफ रिसोर्सेज है जी, लाइक टेक्नोलॉजी। आपको आप एक क्लासरूम के अंदर जो है वो लिमिटेड होते हैं, हाँ, या तो टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड क्लासरूम है उसमें आपके पास जो है वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, आपके पास डिजिटल जो है वो क्लासरूम क्रिएटेड है। ऑनलाइन क्लासरूम जो है वो डिजिटल क्लासरूम है, उसमें आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आप एक क्लिक पर जो है वो किसी भी किस्म की अगर कोई वर्कशीट है या कुछ भी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो चंद सेकंड्स की बात है। नेक्स्ट है जी इंजॉयबल है, क्योंकि कंफर्ट ऑफ होम है, या आप जी अपनी कार में बैठे हुए हैं, आप कहीं पर भी हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली इंजॉयबल। यू आर क्वाइट नियर टू योर फैमिली मेम्बर्स। लर्नर्स के लिए भी हॉस्टलाइज जो होते हैं बच्चे, उनका दुख हमसे बेहतर, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। और हम लोग जिस तरह से, कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, अपने मुल्क से दूर हूँ, अपने प्यारों से दूर हूँ, तो इस चीज को कैसे जो है हम लोगों से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है कि जी कंफर्ट ऑफ होम क्या होती है। आपके घर में प्रदेश में आपका सोने का भी घर हो ना, तो आपको वो जो अपने गांव का वो कच्चा मकान होता है वो भी याद आता है। वहां की कंफर्ट की बात ही अलग है। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जो है इसके ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं और इस पे हम बात करेंगे कि एक टीचर फ्रीलांसर कैसे बन सकता है। आप को फ्लेक्सिबल या जो है पार्ट टाइम मौके एज टीचर, एज अ ट्रेडिशनल टीचर आपके पास कम होते हैं। आप अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूंगी जी, अब किसी भी लोकेशन की अगर मैं बात कर लेती हूँ कि वहां पर आपके जो नियरेस्ट सराउंडिंग्स होती हैं, आप बस वहीं तक महदूद होते हैं, मतलब वहीं पे करीब करीब अगर आपको जो है वो मिल गया और उनकी टाइमिंग के मुताबिक आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो एज फ्रीलांसर आप बड़ा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सेस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हम लोग इससे ज़्यादा बेहतर, पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझ सकता है कि जी हमारी बहुत सी तादाद जो है
वो तालीम से दूर रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बहुत दूर होते हैं। लड़कियों को इजाजत नहीं होती कि जी तुम टीचिंग के लिए नहीं निकल सकती जी, हस्बैंड कहते हैं कि जी आप, या खुद भी मर्द हजरात जो हैं वो कुछ ना कुछ किसी वजह से उस इंस्टीट्यूशन से दूर होते हैं। इक्विटी है, डिसेबिलिटी है, सो मतलब कि जेंडर का कोई मसला नहीं है, मेल है, फीमेल है, कोई भी टीचर है वो जो है एज फ्रीलांसर काम कर सकता है। ये इशू नहीं होता कि जी हमारी लड़की है तो उसको लड़की ही पढ़ाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी शेयर नॉलेज ग्लोबली। ये एक बहुत खूबसूरत बात है। अगर मैं आज बैठी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वतन के लोग जो है वो हम लोग इकट्ठे बैठे हैं और एक तरह की गपशप करें, हम लोग आलू प्याज की बातों से और नंदों और इस तरह की जो है बातों से निकल के हम लोग जो है कोई गपशप करें, तो हम 7 समंदर पार बैठे हुए भी आज एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि हु कैन बी द टीचर, ऑनलाइन टीचर कौन हो सकता है। या आप एक टर्म देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एजुप्रेन्योर्स की। एजुप्रेन्योर्स, आपने एंटरप्रेन्योर्स तो सुना होगा, एजुप्रेन्योर्स में भी क्या आपने पहले सुना हो। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस, जो सबसे बड़ा बिजनेस कंसीडर हो रहा है वो है टीचिंग का। ये एक तरह से तो फॉर्चुनेट बात है कि हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जी रिस्क का ये जरिया बनाया है, बट एट द सेम टाइम डेफिनेट सी बात है कि अनफॉर्चुनेट भी है कि हम लोगों को इल्म सीखने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हम इस एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। कौन बन सकता है कि जो भी विलिंग होता है कि उसने टीच करना है ऑनलाइन। आप अब ये क्वेश्चन कि जी मेरे पास तो डिग्री नहीं है, या मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, या डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ये मसला ही नहीं है। मैं दुनिया में उर्दू भी सिखा सकती हूँ, मेरी ज़बान मैं जी अगर सीना परोना जानती हूँ तो मैं सिखा सकती हूँ। तो कोई भी जो विलिंग है और जिसके पास, आजकल सबके पास टच स्क्रीन है, मोबाइल है, इंटरनेट की एक्सेस है, तो जिसके पास ये फैसिलिटी है वो घर में बैठे हुए पैसे कमा सकता है एज ए टीचर। नेक्स्ट आ जाता है जी कि एक टीचर को कितना जो है वो अर्निंग कितनी हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि इट वेरीज, कि आप कौन सी मार्केट में पढ़ाने जा रहे हैं। मार्केट से मुराद ये ई मार्केट है कि आप, और आपका सब्जेक्ट क्या है। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो कि टेक्निकल है, जैसे कि आप वेब होस्टिंग है, या आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी कोई फील्ड है जिसकी दुनिया में मतलब कि डिमांड है, अगर आप उस किस्म की कोई टॉपिक्स पढ़ाते हैं, अगर आप जो है वो क्रिएटर हैं और आपका कोई कोर्सेज आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें डेफिनेट सी बात है कि आपकी अर्निंग ज्यादा है। मिनिमम जो अभी देखा है मैंने, बहुत सी वेबसाइट्स को मैंने एक्सप्लोर किया है यही आइडियाज कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे 99.9% $5 पर आवर ये मिनिमम जो है ना ये अर्निंग मिली है कि जी आप 1 घंटा अगर पढ़ाते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो जो मिनिमम आप कमाते हैं दैट इज $5 पर आवर। ठीक है, तो अगर आप जो है वो कमा लेते हैं कि जी आप हफ्ते में 30 दिन अगर आप जो है वो 1 घंटा भी अगर आप स्पेंड करते हैं अपनी इस बिजनेस पर, बिजनेस, आई एम सो सॉरी मैं आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट कल्चरली या हम मॉरली मेरे लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हमने क्योंकि इससे कमाना है तो वी शुड बी रियलिस्टिक। तो इसमें जी आप अगर इस बिजनेस में एंटर होते हैं तो आप अगर 30 डेज अ वीक, सॉरी 30 डेज अ वीक, वाओ, अगर आप 5 डेज अ वीक जो है इसको करते हैं और आपका जी $5 आपने किया, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप 4 वीक्स में कितना जो है वो अर्न कर लेंगे। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम करना चाहते हैं तो अभी हम आगे यही कुछ डिस्कस करेंगे कि हम फुल टाइम टीचर्स किस तरह बन सकते हैं। अब मैं देख रही थी कि जी $80,000 पर ईयर भी लोग कमा रहे हैं। ठीक है, 80,000
बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब शायद मैंने तो देखी हुई भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम लोग जो है अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करें और उसके बदले में हम उनसे रिवॉर्ड लें। जी, इसके बाद अब हम लोगों ने जी डिसाइड कर लिया जी कि ओके जी, वैल्यू भी है, हम लोगों ने जी पढ़ाना भी है, और जी अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी। जब भी कोई काम किया जाता है, ये सिर्फ टीचिंग की बात नहीं है, हमने कुछ भी काम करना हो, जब तक हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते, जब तक कि हम उसको राइटिंग में नहीं लाते, वो सिर्फ हमारा प्लान ही रह जाता है। और ये कंफर्म बात है, हमारे दिलों में हजारों बातें, हमारे ख्वाब, हजारों ख्वाब ऐसे हैं जो आज तक ताबीर नहीं हो सके, क्योंकि हमने गोल सेट नहीं किए, हमने उनको राइटिंग में ही नहीं लेकर आए, हमने प्लान ही नहीं किया। तो दुनिया का कोई भी काम है, आप उसको प्लान करें। इवन कि अगर आपने अपना डे अच्छा गुजारना है, आपने कहा है कि जी आज का डे जो है वो मेरा द बेस्ट डे होना चाहिए जो कि आज तक मैंने जितने भी दिन गुजारे हैं, तो उस डे को प्लान कर लें, उसको डिसाइड कर लेंगे जी आज मेरा ये गोल है, और रात के इस पहर से पहले पहले मैंने इन सारे गोल्स को अचीव करना है। उस दिन को देखिएगा, फिर वो आपका मोस्ट एंजॉयबल डे होगा। तो जस्ट लाइक दैट, आप जब टीचिंग के प्रोफेशन में हैं और आपने जो है वो डिसाइड किया, तो सबसे पहले अपना आप गोल डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज माय गोल, और इसके अंदर आप क्या क्या चीजें जी अपने आप के साथ डिस्कस करेंगे। वो ये होगा कि आपने कौन से लेवल को पढ़ाना है, आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सबसे जो एक पॉइंट मेरा जो यहाँ पे शेयर करना बहुत जरूरी है, वो भी जनरल है। इस तरह से है कि जी इनकम्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम जो है जिसपे आप मेहनत करते हैं, जिसको आप रोजाना करते हैं, जैसे कि हमारी जॉब है, हमने रोजाना जो है हाजिरी देनी है, 8 बजे से लेके फॉर एग्जांपल 4 बजे तक है, या 9 से 5 बजे तक है, या कुछ लोगों की इससे भी लंबी जॉब्स होती हैं, कुछ की बहुत कम टाइम की भी होती हैं। तो जी इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक मैंने रोजाना जाना है, फिर महीने के बाद मेरी सैलरी आएगी, या मैंने ऑनलाइन इतनी देर से लेकर इतनी देर पढ़ाना है, या मैंने इतनी देर जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, तो मुझे उसके बदले में ये अमाउंट मिलेगी। इसको हम कहते हैं जी एक्टिव इनकम या एक्टिव अर्निंग, जिसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं और आपको उसका रिवॉर्ड आ रहा होता है। दूसरी होती है जी पैसिव अर्निंग। अच्छा, ये पैसिव अर्निंग किस तरह की होती है? ये होती है कि आपने एक दफा वो काम किया और उसको जो है लगा दिया, कि जिस तरह से कुछ लोग हैं वो बैंक्स में पैसे रख देते हैं, उनको हर महीने के महीने वहां से जो है वो प्रॉफिट आ रहा होता है। इसी तरह से किसी ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो हर महीने उनको, या हर हफ्ते, या जिस तरह से भी लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं। इसी तरह से आपने कोई भी चीज डिजाइन की, उसको मार्केट में डाल दिया, आपने उसको दुकानों तक पहुंचा दिया, वो बिकती रही और आपका पैसा बनता रहा। इसको हम पैसिव कहते हैं, पैसिव अर्निंग है ये, कि आप सुकून से फिर जो है शुरू में मेहनत करते हैं और फिर बाद में उसको उसकी कमाई खाते हैं। तो ये आपने गोल बनाते हुए इन दो चीजों का ख्याल रखना है कि आर यू गोइंग फॉर द पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप कोर्सेज बना के सेल करेंगे, या आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर स्टडीज, या जो है कि डिजाइनिंग है, लोगो मेकिंग है, व्हाटसोएवर जो भी आपने टीच करना है, या फिर आप उसको ये डिसाइड करेंगे कि जी मैंने इसको किसी वेबसाइट पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स में हम डिस्कस करेंगे अभी, तो आपने उसके ऊपर जाके उसको एक्टिवली सेल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी सेटिंग ऑफ द गोल, और कौन से लेवल के स्टूडेंट्स आपने लेने हैं, आपने एडल्ट टीचिंग करनी है या आपने छोटे बच्चे, या कौन सी लैंग्वेज है, या जो भी व्हाट्सएवर, ये अब आप लोग को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, ये जो हमारे साथ टीचर्स हैं, इनको ये बड़े तपे हुए लोग होते हैं, हम लोग इस लफ्ज से कि कोर्स प्लान, क्योंकि हमारे बॉसेस का हमारे ऊपर हवा डंडा होता है कि जी हैव यू प्लान योर कोर्स,
सो लेसन प्लानिंग जो है ना, ये आपको, क्योंकि आप एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पे आपके कंपैटिटर्स जो हैं, आपका एक कंपैटिटर जो है वो अमेरिका से बैठा हुआ है, कनाडा से बैठा हुआ है, यूरोप से है, साउथ अफ्रीका से है, ब्राजील से, मतलब आप पूरी दुनिया को compete कर रहे हैं। इंटरनेट पर जितनी ज्यादा सहूलतें हैं, एट द सेम टाइम आपको वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी मिलने वाला है। तो ऐसी जगह पर सरवाइव करना जो है वो बड़े जीदार लोगों का काम होता है। यहाँ मैं बातों में से ना थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेती होती हूँ, तो उसके लिए माजरत, लेकिन जरूरी बातें। अच्छा, कभी भी ऑनलाइन अर्निंग को ये मत सोच के कीजिएगा कि आज मैंने काम शुरू करना है और कल जी मेरे पास कमाई आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेहनत हर जगह जरूरी होती है, हर जगह। रिस्क करीमी भी बिल्कुल, उसके ऊपर भी पक्का ईमान रखें, बिल्कुल ऐसा ही है, छक्का भी लगता है दुनिया का, लेकिन मेहनत में बरकत है और मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कि आपने इक्विपमेंट अपना गैदर कर लेना है। आपने जी अगर आपने लाइव जाना है तो उसके लिए क्या है, आपने कौन सी जो है वो जो है वो अपनी डिवाइस यूज करनी है, आपके पास माइक है, आपके पास हेडफोन्स हैं, स्क्रीन है, ये सारा इक्विपमेंट में आ जाता है। आपके पास कौन सी वर्कशीट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आपके पास बुक्स हैं, टेक्स्ट है, जो भी ये सारा आपका इक्विपमेंट हो गया। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीचर्स नहीं हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइम पर टीचिंग करनी है, नंबर एक। नंबर दो, आपका वो टाइम भी इसमें ऐड होगा जिसमें आपने अपने वर्क को एडिट करना है, क्रिएट करना है, डिफरेंट वेबसाइट से अपना मटेरियल उठाना है, या अगर आप कोर्स बेस्ड पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9th-10th की क्लास है या ओ लेवल्स की, कैम्ब्रिज की आप कुछ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपने जो है मटेरियल जो कलेक्ट करना है उसका टाइम भी आप इसमें ऐड करेंगे। आपने जब अपनी मिसाल के तौर पर आप अपनी 1 आवर की जो पेमेंट लेने के लिए डिसाइड करेंगे ना, उसमें आप अपने टाइम को भी ऐड करेंगे कि अगर आप उस टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर आप $10 की कोई चीज कोई सब्जेक्ट आप बेच रहे हैं, तो उसमें आप ऐड करें कि जी इसमें जो $2 है वो मेरे टाइम का है, फॉर एग्जांपल लाइक इतना मेरी मेहनत का है, इतना जी मेरे इक्विपमेंट का है। कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस माइंड से उसको किया जाता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर जो आपका स्पेंड हुआ है, आप उस सबको भी टाइम के साथ साथ अपने उस गोल के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म। आपको यूट्यूब नजर आ रहा होगा, यूट्यूब पे अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि जी यूट्यूब पे आप किस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन होती है, अगर आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है ज्वाइन की। आप जब ज्वाइन का बटन ऑन कर देते हैं तो फिर लोग आपको पैसे देते हैं और तब आपसे सीखते हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है। लोग इस तरह से अपना चैनल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद जी वो सब्सक्राइबर्स वगैरह कुछ लोग बाय भी कर लेते हैं, और फिर वो एक स्पेसिफिक, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम लोग लास्ट टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था उनको याद होगा कि उसमें हमने चैनल मोनेटाइजेशन की बात की थी, उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ व्यूअर्स की बात की थी, व्यूज की सॉरी, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। तो उसके बाद ये आपको एक ऑप्शन मिल जाती है ज्वाइन की। उस ज्वाइन पर आप अपनी फीस जो भी रखें, आप जी मिसाल के तौर पर $60 रख लें, $20 रख लें, कि जिसको जी मुझसे पहले, आपको उससे पहले जो है वो छोटे छोटे अपने आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है यूट्यूब चैनल पर एज ए टीचर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी आपकी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग। ये कॉमन ट्रेंड है। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपने जो है कोई भी लेसन्स, पहले आपका जाहिर है गोल सेट हुआ हुआ होता है कि मैंने किसी नई चीज को जाके इंट्रोड्यूस कराना है, या अपनी ही आपने वेबसाइट बना ली कि जी लर्न फैशन डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल, या जी लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ट्रेंड है। अगर आजकल आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स को जाके देखें तो ऊपर ऊपर आपको नजर आएंगे ग्राफिक डिजाइनर्स,
साथ में आपको जो है वो वेबसाइट डिजाइनर्स, इसी तरह से एसईओ और आर्टिकल राइटर्स, ये 3-4 ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आजकल बहुत इन हैं, जैसे ये स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है ऑनलाइन ई कॉमर्स का। तो उस ई कॉमर्स में लोग अपनी वेबसाइट्स भी क्रिएट कर रहे हैं और उनको जाहिर है इस तरह के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप अपना वेबसाइट जो है उस पर अपना जो भी आपने, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका जस्ट एक ई बुक होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक लिखी टीचिंग मेथोडोलॉजीज, दिस इज जस्ट द एग्जांपल। टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे आपने जी 100 पेजेस की एक बुक लिख दी है और आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर आपने उस ई बुक को अपलोड कर दिया और आपने उसको एसईओ किया, आपने उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कराई, गूगल पे आने लग गया जी कि जी हमारे पास ये, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इतना पे करेंगे और आप ये खरीदेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग यूं भी करते हैं, जो लोग स्कूल से वाबस्ता होते हैं, 5-6 टीचर्स मिलके, जैसे पाकिस्तान में हमारे एकेडमीज बनाने का है, उसी तरह से जी वो एक वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर जी आपने कोर्सेज लगा दिए। यहाँ तक कि जस्ट अगर आप एक इस्लामिक टीचर हैं, मतलब कि अगर आप रिलीजियस टीचर हैं तो आप अपना रिलीजन भी पढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुरान पाक की एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको कुरान पाक पढ़ाना आता है तो आप उसकी भी वेबसाइट बना सकते हैं, आप उसका ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और आप व्यूवर्स भी ले सकते हैं और उसको फिर वेबसाइट को एडसेंस करके, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। फेसबुक पे आपने पेज बनाया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जी मैं एक टीचर हूँ और क्या कौन सी टीचर हूँ, वो भी कौन सा टीचर हूँ, वो भी आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फेसबुक का पेज आप जो है उसको आप प्रमोट भी कर सकते हैं, वो भी आप सब लोगों को पता होगा, और उस फेसबुक के पेज को आप अपने वेबसाइट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट की, उस एडवर्टीजमेंट पे आपके जो लोग आएंगे वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहां से आपका कोर्स बाय करेंगे, या फिर आप अगर वहां पर एज फ्रीलांसर मौजूद हैं तो आप वहां पे टीच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर आपने प्रोफाइल बनाया। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, यही जो आपका सिंपल जो आपका कवर लेटर होता है। हम लोग आज इसको भी डिस्कस करेंगे अपने इसी सेशन में कि आप अपना एक इम्प्रेसिव प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। लिंक्डइन पर आपको प्रोफाइल काम आता है और भी दूसरी वेबसाइट्स पर जहां पर आप दूसरों की वेबसाइट पे जाके काम करते हैं। नेक्स्ट है फाइवर। ये दुनिया की इस वक्त जो टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वो है। यहाँ पर आपको गिग्स बनाने होते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपवर्क। अपवर्क पे किसी जमाने मैंने भी काम किया था, उस टाइम इसका नाम ओडेस्क होता था। अपवर्क पे भी आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं। ये मेरा इसके बाद आ जाता है freelancer.com। ये भी उसी तरह से सिंपली हायर्ड पे मैं देख रही थी रात बैठे हुए, जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी। इसको सिंपली हायर्ड को मैंने फर्स्ट टाइम रात एक्सप्लोर किया है, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी वेबसाइट लगी है। नेक्स्ट है जी आई टॉकी। आई टॉकी पे भी मैं अपनी पाकिस्तानी कुछ खवातीन और हजरात को देख रही थी कि वो लोग मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, आप इसको भी देखें। यहाँ पर आपको वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। अच्छा ये सारे वो सोशल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी आप अपने आप को अपनी एडवर्टीजमेंट करके आप स्टूडेंट्स ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रीलांसर। और फ्रीलांसर आपको पता है कि ये एक्टिव इनकम है, एक्टिव टीचिंग है कि आपने एक्टिवली, जिसने आपको हायर किया फॉर एग्जांपल, आपने उसको एक्टिवली टीच करना है। इसके बाद आ जाते हैं ये टॉप टीचिंग प्लेटफॉर्म्स। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप कोर्सेज सेल करते हैं। यूडेमी बहुत बड़ा नाम है इस टाइम।
अगर मैं इसको कहूँ कि जी ये जिस तरह अमेजोन है, अमेजोन पे दुनिया अपनी प्रोडक्ट्स लाती है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट ई कॉमर्स की जो अमेजोन बन चुकी है, तो यूडेमी जो है ये भी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट बन चुकी है। इसके ऊपर इस वक्त मिलियंस ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं और मिलियंस ऑफ टीचर्स जो हैं वो अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अमेजोन जस्ट 16 कंट्रीज में काम कर रहा है, यूडेमी पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो मतलब कि आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपने कोई भी अपना 30 मिनट, इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम आपका 30 मिनट्स का कोर्स होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये फिजिकली क्या फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ हैं, अगर आपने अपना एक कोर्स डिजाइन किया है, उस पर आपने 30 मिनट्स का पार्ट जो है वो न्यूट्रिशन का रख दिया है, 30 मिनट्स की आपने साथ में एक्सरसाइजेज ऐड की हैं, तो ये आपका 60 मिनट्स का टोटल कोर्स होगा। आप इसको 3 मिनट्स 4 मिनट्स के पार्ट्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने उस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई पैसे नहीं है कि जी आपको कोर्स बनाना है तो उसके पैसे अलग, टूल्स के कोई पैसे या वेबसाइट के, नथिंग। आपने फ्री में जाके अपना कोर्स वहां पे लगाना है। यहाँ पर भी सबसे सस्ता कोर्स जो है वो $10 में बिकता है। जब आपका कोई कोर्स बिकता है तो उसमें 50% यूडेमी लेता है, 50% आपका होता है। तो हम कम से कम जो है ये वही $5 की बात करेंगे। $5 भी अगर आपका जो है, अगर आपके 50 कोर्सेज भी बिक गए हैं, मतलब कि महीने में, ये मैंने इस एक बहुत रफ एस्टिमेट बताया है। मैंने कल जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी तो आई वाज शॉक्ड कि सम ऑफ द कोर्सेज more than 100,000, most of the courses, मतलब 1 लाख 2 लाख कोर्सेज तो बिकना आम सी बात है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा कोर्स है और उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है। तो जिनके हैं डिमांडेड किस्म के कोर्सेज, उनके तो 100 and thousands में है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो कोर्सेज है। मिसाल के तौर पर अगर उसका $5 का भी बिका है तो आप 1 करोड़ को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अगेन वही मैथ्स। अच्छा जी, आगे है जी इजी क्लास। इजी क्लास ये बहुत खूबसूरत सी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, आपको रिसोर्सेज वगैरह भी खुद से नहीं बनाने, आपको जो है इनका अपना वो व्हाइट बोर्ड शेयर सब कुछ इनका है। आप इसको जाएं, एक्सप्लोर करें, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। आर कैंपस है, ये भी यूडेमी की तरह ही है। यहाँ पर भी आप कोर्सेज अपने सबमिट करते हैं और फिर वो सेल होते हैं। टीचर्स पे टीचर, ये उन लोगों के लिए है जो टीचर ट्रेनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो आपसे रिसोर्सेज खरीदते हैं, मतलब अगर आपने कोई वर्कशीट्स वगैरह डिजाइन की हैं या आपने कुछ भी अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी टीचिंग रिसोर्सेज, वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पीयर टू पीयर यूनिवर्सिटी, ये भी उसी किस्म की है। थिंकिफिक जो है ये पार्शली फ्री है, पार्शली जो है इसमें आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो पैसों से लेने पड़ते हैं। टॉप जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स, ये ऑनलाइन भी आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं और आप जो है अपनी लोकेशन में इर्द गिर्द, ये में से अक्सर आपको पता ही होगा, गूगल फॉर जॉब्स, या आपकी नियरेस्ट लोकेशंस में जहाँ जहाँ जो जो जॉब पोस्टिंग्स होती हैं वो आपको दिखाता है। Indeed.com, पूरी दुनिया आपके सामने ओपन हो जाती है। सीरियस टीचर्स मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल टीचर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी कंट्री के टीचर्स जो है वो यहाँ पे अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं और ये लोग आपको प्रमोट भी करते हैं। टीच अवे जो है ये अगर आपका बाहर के ममालिक में कहीं पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है तो आप टीच अवे पर भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इनका अपना हायरिंग का सिस्टम भी है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने डिस्कस करना है कि जी हम अपना प्रोफाइल या गिग
जो है वो एज ऑनलाइन फ्रीलांसर किस किस्म का डिजाइन करें। पीछे जितना कुछ अभी हमने डिस्कस किया है, अगर उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इस पार्ट को शुरू करने से पहले वो मुझसे क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है। पीछे हमने सारी वेबसाइट्स और उसका हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक, कि हमारी राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। जी अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे बहुत चांसेस हैं कि बहुत से लोग जिनसे मैंने अभी ये सब कुछ डिस्कस किया वो पहले से जानते हो, लेकिन वही वाली बात आ जाती है, हमें बहुत दफा बहुत कुछ पता होता है, हम लोग सिर्फ एक्शन नहीं लेते। हमें एक्शन लेने के लिए भी समटाइम्स पुश चाहिए होता है, कि हम लोग वो एक खास तरह के माहौल में, जीरो कॉस्ट बनाने का भी मकसद यही है कि हम एक खास माहौल से निकलकर गपशप करें, कुछ क्रिएटिविटी की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ नई चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें, नई नई बातें करें। वही टिपिकल किस्म की वो जी खवातीन की बातें होती हैं कि जी आज तुमने कपड़े कैसे बनाए हैं, ऐसे तुम्हारे बच्चों ने क्या किया, और उन चीजों से निकले। और बेचारे लड़कों की और बंदों की तो ये हालत होती है ना, उनकी बीवियां उनको आलू प्याज से ही बाहर नहीं निकलने देती, वो बस दही, बेचारे दही और घर के सामान में ही लगे रहते हैं। तो सब उनको थोड़ा सा ये जी एक हो जाता है कि जी हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें और आगे बढ़ें। मैंने इतनी देर ये वाली सारी बातें इसलिए की हैं कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। चले, खामोशी का मतलब कि नो क्वेश्चन। ओके, अब सबसे पहला आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा फ्लॉलेस लैंग्वेज, कि आप जिस भी लैंग्वेज में अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनली यही जबान समझी जाती है। तो आपको ग्रामर का प्रॉब्लम, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, आपकी पंक्चुएशन, आपकी कैपिटलाइजेशन, आपकी जो लैंग्वेज का जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ब्रोकन ना हो, फ्लॉलेस लैंग्वेज हो, खूबसूरती से लिखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है कि जी इसमें आपके आइडियाज जो है वो इंटरलिंक्ड हों, मतलब आपने वो अपने वर्ड्स के साथ उनको अटैच किया हुआ, यूं नहीं कि आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम समरीन यूसुफ, आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम, मतलब इतनी रेपिटेशन और ये जो दरमियान में हम ब्रोकन सेंटेंसेस हम बेसिकली इसमें यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एक तो फ्लॉस ना हो, दूसरा आपका कोहेजन, बहुत इंटरलिंकिंग, ऐसे जैसे वो तस्बीह के दाने होते हैं ना, एक माला जब बनती है तो उस माला के अंदर जो मोती परोए जाते हैं, एक मोती के बाद दूसरा मोती अपनी अपनी जगह के ऊपर खूबसूरती से आप उसको जो है इंटरलिंक करें। नंबर 3 पर आता है इजी और एंड बेसिक वोकैबुलरी। बहुत ज्यादा वर्बोसिटी, बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स, इनसे हमेशा परहेज करें। बहुत सादगी का बड़ा ही हुस्न है, सिर्फ बातें नहीं है, सादगी वाकई बड़ी हसीन चीज है और ये बड़ी आई कैचिंग होती है। जितना आप बेसिक वोकैबुलरी पर रहेंगे, आपका ज्यादा चांस है कि आपका जो प्रोफाइल है वो ज्यादा आई कैचिंग हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो जिन बच्चों के पेरेंट्स आपको हायर करना चाह रहे हैं उनकी इंग्लिश भी आप ही के लेवल की हो। आपने दूसरों के बूट्स में अपने आप को देखना है कि अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए कोई टीचर हायर करते हैं तो आप जितना आपके करीब आप वो आपको अंडरस्टैंड करने वाली या वाला होगा, आप उतना ही उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो आपकी राइटिंग में ये चीजें नजर आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चूज अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसके लिए हम लोग एक और सेशन भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं बल्कि कोशिश करूंगी कि हमारे साथ कोई प्रोफेशनल हमें कोई ज्वाइन करे, ताकि जो है
वो आपको कीवर्ड्स का ट्रिक बताए। कई कई लोग होते हैं, कई कई महीने उनका प्रोफाइल बना पड़ा रहता है, लेकिन उनके प्रोफाइल पे कोई आता ही नहीं है, कोई उनको हायर ही नहीं करता। उसकी वजह यही कीवर्ड्स होते हैं। बाकी भी सारी चीजें हैं, बाकी भी तीनों पॉइंट्स वैलिड है। आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी, आपका जी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी थी, आपने खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी, आपने अपना पोर्टफोलियो बड़ा बेहतरीन दिखा दिया, लेकिन किसी ने आपको हायर नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है उसमें आप विजिबल नहीं है, और विजिबिलिटी पॉसिबल होती है कीवर्ड्स से। आपने कीवर्ड्स जो चूज किए हैं वो आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करें, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स के लिए आप को मैंने बताया है कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं मुख्तसरन सी जो है आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि जिस तरह के है कि इंग्लिश टीचर ऑनलाइन, अगर आप ये गूगल पे लिखेंगे ना इंग्लिश टीचर ऑनलाइन या मैथ्स टीचर ऑनलाइन, केमिस्ट्री टीचर ऑनलाइन, ये आपको बड़ा क्विकली जो है मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कंपटीशन भी बहुत होगा, क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड है ये सब ने तकरीबन यूज किया हुआ होगा, ठीक है। तो एक तो इस तरह का कीवर्ड यूज करना जरूरी है कि आपका वो कॉमन सबके साथ वो आपका होता हो। दूसरी चीज, आपके कीवर्ड्स इस तरह के हों जो एग्जैक्टली आपके कोर्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो, आपकी स्पेशलिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, ताकि जब आपको सर्च किया जाए कि फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट टीचर, तो आपके पास वो ऑनेस्ट जो जो वर्ड्स आप समझते हैं कि एक टीचर को बयान करते हैं, एक आइडियल टीचर को, वो वर्ड्स आप अपने प्रोफाइल के अंदर किसी ना किसी तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप एडजस्ट करते हैं। जब आप जाएंगे ना फाइवर पे अपना गिग बनाएंगे या लिंक्डइन पे, तो आपको इनफ स्पेस मिलती है, एक से ज्यादा गिग्स आप बनाते हैं अपने फाइवर पर। तो और इसको आपने सीवी की तरह नहीं बनाना प्लीज। सीवी इज अ डिफरेंट थिंग, आपका रेज्यूमे जो होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका टोटली एक डिफरेंट स्टाइल होता है, वो आपका प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आपने आप अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हमने यही डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफाइल जो है वो कवर लेटर किस तरह से बनता है। तो आपने अप्रोप्रिएट जो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जैक्टली आपके लिए सूटेबल है वो आपने लाजमी शो करने हैं, ठीक है जी। ये है हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल और कवर और गिग स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 पे सबसे पहले आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले, और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल लाइक आई एम सारा फ्रॉम पाकिस्तान, होल्ड मास्टर्स डिग्री, लाइक दिस। आपने एक ही सेंटेंस में उसको कवर किया। इसी तरह से प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, I have the experience of 5 years and currently I'm working as a teacher in this institution. ये एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बनाएं कि कंपैक्ट थ्रू, मतलब एक टू द पॉइंट। आपसे किसी ने पूछा कि जी प्लीज एक्सप्लेन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आपने इतना बड़ा सीवी में अपने बारे में लिखा होता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो हमें इस प्रोफाइल में नहीं चाहिए होता। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ पे एक और बात करूंगी कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आपने खुद भी देखा होगा, मैं रिसर्चेस को नहीं डिस्कस करती, टेक्निकल बातों में नहीं जाती, आपने खुद देखा होगा कि एक जॉब जब अनाउंस होती है उसके लिए तकरीबन 70 अगर सीवीज आ जाते हैं और पोजीशन है जी 1, तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ होती है? शॉर्ट लिस्टिंग वहीं आपके कवर से होती है। आपके सीवी को बाद में देखा जाता है, पहले आपका कवर लेटर देखा जाता है, उसमें आपको देखा जाता है कि जी कौन है। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस ही इंप्रेसिव नहीं होता, बिलीव मी, मैं खुद हायरिंग पोजीशन पर मैंने खुद जो है काम किया है पाकिस्तान में बीकन हाउस के साथ, वहां पे हम लोग टीचर्स को हायर करते थे। तो यकीन करें जब हमारे पास आते थे प्रोफाइल्स, आपका फर्स्ट ऐसे ही नहीं किसी ने बना दिया कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
आपके इंटरव्यू में भी आपके फर्स्ट 5 मिनट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक आपने जो राइटअप आपने जो अपना प्रेजेंट किया है, वो भी आपका फुल इम्प्रेशन होता है उसके फर्स्ट 5 मिनट्स जो है। 5 मिनट्स बहुत ज्यादा मैंने बताए हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जस्ट फर्स्ट लुक, द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो उसमें आपने जितनी खूबसूरती से अपना इंट्रो दिया होता है, वही आई कैचिंग होता है, वही मजबूर करता है कि जी आगे भी पढ़ा जाए। और समटाइम्स तो हम लोग ये इस तरह से भी डिसाइड कर लेते होते थे कि ओके ठीक है जी, इसका ये प्रीवियस आगे पढ़ते ही नहीं है, इसके सीवी में क्या क्या लिखा हुआ है कोई बात नहीं, कुछ नहीं भी आता तो सिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस अकम्पलिशमेंट एंड अचीवमेंट। आपके फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड में आपने अपनी प्रीवियस जो जो कुछ आपने किया है, नेक्स्ट स्टेप पे आप ये बताएंगे, और अपनी अचीवमेंट्स आपने शुरू में ही बता देनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका ये डेमी पे कोर्स है और वो सेल हो चुका है, आपने उसको बार बार जो है आपने उसको बेहतर भी करते रहना है। ये नहीं कि एक दफा बनाया तो बस छोड़ दिया। लिंक्डइन पर भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो जॉब की ऑफर ही नहीं आती। उसकी वजह यह है कि आप लोग अपडेट नहीं करते। अपडेट किया करें, अपने प्रोफाइल्स को अपडेट किया करें। अगर आपने कोई फेसबुक का पेज बनाया तो उस पर भी कुछ ना कुछ करते रहा करें, लोगों को एंगेज रखा करें। अच्छा, तो उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में बताया कि जी मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं और मैं अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को फिट कर चुका हूँ। ये आपका पहला जो आपका इंट्रो है, ये इस तरह से होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़े। अगर आपकी अचीवमेंट फॉर एग्जांपल आप एक न्यू, अगर आप रिसेंटली ही आपने काम स्टार्ट किया है तो भी मेंशन कर दें कि उसमें आप किस तरह से करते हैं। उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन को बताते हैं, आपने अपनी स्टडीज, अपने ड्यूरिंग स्टडीज जो है आपकी जो अचीवमेंट्स है वो आप मेंशन करते हैं। अच्छा, अब एक बंदा बिल्कुल न्यू है, उसने कोई उसके अचीवमेंट्स भी नहीं है और प्रोफेशनली भी वो बिल्कुल न्यू आया है, तो थर्ड स्टेप उसके लिए आप यूँ समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया है कि वो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 न्यू स्टार्टर्स के लिए कि जी आप फिर उसमें ये बताएंगे, आप उसमें ये नहीं मेंशन करेंगे कि प्रीवियसली जी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नो, यू विल नॉट मेंशन दिस। यू विल सिंपली टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने प्रोफेशन को बताएंगे। करंटली आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि मैं आपकी जो आपने ये जॉब अनाउंस की है उसमें किस तरह से सूटेबल हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, जिससे आपने आपने जब भी स्किल्स को डिस्क्राइब करना है, हमेशा मैं बार बार बात करती होती हूँ एम्पैथी की। अपने आप को उस लेवल पर देखें कि अगर आपने किसी को हायर करना है तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखना पसंद करेंगे, ठीक है। कौन सी स्किल्स होंगी जो आपको लगेगा कि जी हाँ जी यार ये वाली स्किल्स इसकी जबरदस्त हैं, इस बंदे को तो हायर कर लेना चाहिए। जब आप एम्पैथी के लेवल पर सोचते हैं तो आपका जो राइटअप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट आ जाए हाउ दिस वर्क और जॉब इज हेल्पफुल फॉर योर करियर। ये चीज बताना, इससे जो एम्प्लॉयर है या जो आपका जो आपको जॉब देने जा रहा है वो बड़ा इम्प्रेस होता है कि जी इसको सिर्फ और सिर्फ जो है कमाने से लगन नहीं है, इसको अपनी करियर डेवलपमेंट भी चाहिए। तो ये साइकी होती है ना, साइकोलॉजिकली हर शख्स को आपने ग्रैब करना होता है। तो ये एक साइकी है अगले बंदे की, आप उसको बताएं कि जी मुझे ये मेरे अपने लिए इसलिए हेल्पफुल है कि मैं इससे लर्निंग करूंगा। अब सपोज अब मैं अगर एक करंटली अगर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस लेक्चरर का रहा है और अब जी मैं सोचती हूँ कि जी मुझे ऑनलाइन भी अर्न करना चाहिए और मैं जाके जी किसी लो पोजीशन के लिए अप्लाई करती हूँ, तो आगे जी बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है कि जी आपके पास तो बड़ा अच्छा रहा है तो अभी आप ये क्यों,
या अगर आप ऑनलाइन नहीं, वैसे अगर आपने जॉब अप्लाई की है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे किसी, और उनको ये डर होगा कि जी ये तो जी इतनी अच्छी एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो ये तो हमें बड़ी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, वो आपको हायर ही नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला होता है एक्सपीरियंस्ड लोगों का, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है कि उनको तो कोई हायर ही नहीं करता। उसकी वजह यही होती है कि उनको एक खौफ होता है कि ये तो जब आप उनको ये बताएंगे कि उसमें आप ये मेंशन कर देंगे कि करंटली जो है वो मेरी ये फॉर एग्जांपल मैं स्टडीज कर रहा हूँ, और मैं अपनी स्टडीज को परसू करते हुए साथ साथ, क्योंकि मैं इस करियर से इन टच हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस करियर को कंटिन्यू रखूँ, इसमें मेरे पास पॉज ना आए। और मेरा ये 2 इयर्स का जो है वो स्टडी प्रोग्राम है, जब तक ये मेरा 2 इयर्स या 4 इयर्स का, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, तो जब तक मैं इसको करूँगा तब तक मैं साथ साथ इस वर्क के साथ अटैच रहूँगी। ये जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये हर शख्स की, हर बंदे की अपनी जो है वो हो सकती है कि वो किस तरह से अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वो एक्सप्लेन करे। लास्ट पॉइंट आ जाता है एड कॉल टू एक्शन। बहुत से लोग एंड पे थैंक यू करके तो बस खत्म नहीं, खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करें। फील फ्री का लफ्ज बहुत पोलाइट है। फील फ्री टू आस्क मोर क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट योर कन्वीनियंस, फील फ्री टू सेंड मी ईमेल, और फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। ये आप इस तरह से अपने प्रोफाइल का एंड करें, उसके पास एक ओपन लूप जो है वो छोड़ें ताकि वो आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप, यकीन करें अगर मेरी अभी एक होती कोई फॉर्मल क्लास होती तो मैंने उनको कहना था चलो ये बच्चों, ये कल तुम लोगों ने अपना अपना जो है ना प्रोफाइल बना के आना है, एक एक कवर लिखना है। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, वरना सारी मेहनत जो है ना वो सारी की सारी बेकार है। मकसद ये नहीं है कि मैं आके बोलूं और आप लोग भी अपने इतने मसरूफ वक्त में से टाइम निकालें और गपशप करें। सिर्फ गपशप ना रह जाए, इसको आपने इस पे एक्शन भी लेना है और अपना जो है एक ई प्रोफाइल, आप फाइवर पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अपना गिग बनाएं, अपना जो है कुछ नहीं, अगर टाइम नहीं निकलता तो आप सिंपली अपना एक कवर लेटर अपने पेन से लिख लें और उसको जो है ग्रुप इसीलिए है ताकि आप लोग अपनी अचीवमेंट जो है वहां पर शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कुछ सीखा है और उस पर आपने स्टेप भी लिया है।